नमस्कार दोस्तों, I'm Dr. H.D. Pawar. Once again welcomes you in this new video of bookkeeping, elements of accounts या introduction to accounting subject. Already हम इस विषय पे, इस सब्जेक्ट पे बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। उसी रेंज में ये एक और वीडियो आपके लिए नया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, rules of debit and credit and necessary books of accounts that are required to be prepared in financial accounting system या bookkeeping जो basic book of account की बात करते हैं उसके बारे में। बहुत ही important वीडियो है, आपके लिए उपयोगी होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। कहीं क्वेरी, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स या लेजर अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट एक टू साइड स्टेटमेंट है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, किसी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी एक एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको एक ही जगह पे रिकॉर्ड करके उसका समरी बनाते हैं। तो उस समरी से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के पास से कितना लेना है या कितना उसको चुकाना है, कितना टोटल एक्सपेंसेस हुआ, टोटल इनकम कितना हुआ। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हमें इसी के ऊपर से मिलते हैं। इसीलिए अकाउंट्स जो है, इसीलिए इसका नाम ही अकाउंट है या मेन जो बुक्स है वो लेजर अकाउंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अकाउंट क्या है, इसमें दो साइड्स होती हैं, 8 कॉलम्स होते हैं। ये स्पेसिमेन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फॉलियो होता है जिसका यूज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। अमाउंट और डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट, ये डेबिट और क्रेडिट साइड सेम अमाउंट रहते हैं। दोनों साइड का टोटल फाइनली इक्वल करना होता है। ये स्पेसिमेन अकाउंट है, अकाउंट का स्पेसिमेन है, इसको हम लेजर अकाउंट के तौर पे भी जानते हैं। इस अकाउंट्स में एंट्री कैसे करते हैं उसके लिए हमें वी आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई दी अकाउंट्स के टाइप को समझना हमें जरूरी है। तो अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन करने के दो तरीके हैं, मॉडर्न तरीका भी है और एक ट्रेडिशनल तरीका भी है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली जो अकाउंट्स कैसे क्लासिफाइड किए जाते हैं, अकाउंट्स के कितने टाइप से, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्या होता है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पर उससे पहले हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तीनों अकाउंट से रिलेटेड 3 रूल हैं जिसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, उसको पहले हम समझते हैं। तो 3 रूल, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, जिसके ऊपर पूरा अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड है। अगर ये रूल्स आप नहीं जानते हैं तो आप अकाउंट्स में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अकाउंट को आइडेंटिफाइड करना और इस रूल्स को अप्लाई करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो अकाउंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो रियल एंड नॉमिनल को इम्पर्सनल बोलते हैं और पर्सनल और इम्पर्सनल में 2 होते हैं, रियल और नॉमिनल। बेसिकली 3 ही है। पर्सनल अकाउंट का अगर रूल है, वो रूल इस तरीके से है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बिजनेस जो है वो या तो लाभ देने वाला है, बेनिफिट देने वाला है, या बेनिफिट लेने वाला है। इफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय समवन यानी बिजनेस इज गिवर, देन एक पर्सन इज गिवर यानी पर्सन कहते हैं। तो पर्सन इज गिवर यानी वो बिजनेस को कुछ दे रहा है और बिजनेस इज गेटिंग बेनिफिट, देन क्रेडिटेड। और अगर बिजनेस लाभ दे रहा है यानी अ पर्सन इज रिसीवर, देन डेबिटेड। तो if a person is a receiver the gain from the business, then debit that person, or if he is giver then credit that person. So debit the receiver and credit the giver, ये इसका बेसिक रूल है। इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे वो एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो आया एसेट या गुड्स उसको हम डेबिट करते हैं और जो गया उसको क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा नियम है नॉमिनल अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। अगर कोई एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर कोई इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है,
रेवेन्यू हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो बेसिकली 3 है और 3 के डेबिट और क्रेडिट को अगर पार्टीशन में डिवाइड करें तो 6 चीजें आपको याद रखनी है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। यानी 3 चीजें क्रेडिट होने वाली है और 3 चीजें डेबिट होने वाली है। इसके पर से ये 3 पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं जो आपको हमेशा हमेशा के लिए इस रूल्स को याद रखना पड़ेगा। अगर ये रूल्स आपको नहीं आते हैं तो अकाउंट्स आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट या बेसिक रूल ऑफ अकाउंट के तौर पे भी हम जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो 3 टाइप्स हैं। अब कौन कौन सी चीजें उस अकाउंट्स में इंक्लूड होती है, तो अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट में ऑनर्स अकाउंट होते हैं जिसमें कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट आता है। उसके अलावा इंडिविजुअल अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट लाइक मी एंड यू, तो किसी व्यक्ति के नाम का अकाउंट हो, जैसे पवार से अकाउंट है, रमेश अकाउंट है, सुरेश अकाउंट है, तो उसको हम इंडिविजुअल अकाउंट बोलते हैं। उसके अलावा कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, उसको भी हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अगर किसी एक्सपेंसेस और इनकम के आगे प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ जाए तो उसको भी पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पेएबल एक्सपेंस, पेएबल, रिसीवेबल, ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल क्लासिफिकेशन का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाइड किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। रियल अकाउंट जिसमें आता है एसेट्स या गुड्स, जिसमें लैंड, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज हैं। स्टॉक्स जिसमें स्टेशनरी स्टॉक, डेड स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। तो तीसरी बात है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स एंड रेवेन्यूज आते हैं जिसमें सेल्स, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, रिटर्न, ये सारे जो अकाउंट्स हैं वो नॉमिनल अकाउंट है। उसके अलावा एक्सपेंसेस जैसे परचेज, रेंट, कमीशन, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, रिपेयरिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सारे एक्सपेंसेस के हम लिस्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस या इनकम्स, रेवेन्यू या लॉसेस, उसको हम लेते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बुक्स की। तो बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो बेसिकली अकाउंट्स की बुक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जर्नल और दूसरा होता है लेजर। तो जर्नल ये सब बेसिक बुक है, प्राइमरी बुक्स है, और लेजर जो है मेन बुक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में होता है, उसके बाद लेजर में होता है। और अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, ट्रेमेंडियस ट्रांजैक्शन है, तो जर्नल का भी क्लासिफिकेशन होता है। जर्नल के भी सब डिवीजन हो जाते हैं जिसको सब डिवीजन ऑफ जर्नल या सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये आता है। ये बेसिक बुक ऑफ अकाउंट है। और लेजर जो है मेन बुक अकाउंट है अकाउंट, और बहुत बड़ा बिजनेस है तो लेजर को भी हम क्लासिफाइड करते हैं जर्नल लेजर, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। अब जर्नल की बात करते हैं, जो बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट है या प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। इसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी बुक्स है। जैसे बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो प्राइमरी क्लास में सबसे पहले जाता है, यूजी केजी जो होता है। तो जर्नल उसी तरीके से प्राइमरी बुक्स है, बेसिक बुक ऑफ अकाउंट है, क्योंकि इसी में सबसे पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। इसको फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। ये पूरा आप किस तरीके से इस जर्नल को लिखा जाता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भी आपको सिखाएंगे। इसलिए हमारे वीडियोस के साथ हमेशा बने रहिएगा। और ये जर्नल का पूरा डेफिनेशन और ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं इसको। मैं पूरा डिटेल में पढ़ता नहीं हूँ, ये जर्नल का स्पेसिमेन है। इसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये 5 कॉलम इसके अंदर रहते हैं। और हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स की। अगेन मैंने बोला प्राइमरी बुक्स ही हैं, और पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, खास प्रकार के ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे रिकॉर्ड करें और अकाउंट की रिकॉर्डिंग को थोड़ा इजी बनाया जाए, इसके लिए सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। जो सब्सिडरी बुक्स होता है वो जर्नल का ही सब डिवीजन है, इसलिए इसको हम प्राइमरी बुक्स की कैटेगरी में ही लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स में खास करके परचेज बुक्स, जो
फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, उसके लिए अलग से बुक मेंटेन की जाती है और ये थोड़ा इजी भी होता है और मेंटेन करने में भी इजी रहता है। वर्क का भी क्लासिफिकेशन हो जाता है अगर बड़ा बिजनेस है तो परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, पैटी कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जनरल प्रॉपर, ये खास अलग अलग प्रकार की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। उसके बाद बात करते हैं लेजर बुक की, जो मेन बुक ऑफ अकाउंट है और अकाउंट को प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड्स करने के बाद या ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है लेजर में, जिस प्रोसीजर को हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। और अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो लेजर को भी क्लासिफाइड किया जाता है जनरल लेजर, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर। तो ये मेन बुक्स हैं, यानी सब्सिडरी बुक्स, प्राइमरी बुक्स, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को हम प्राइमरी बुक्स बोलते हैं और लेजर को मेन बुक्स या किंग ऑफ बुक बोला जाता है। इसके बिना आप अकाउंट्स को पूरा नहीं कर सकते। ये मेन बुक है, किंग ऑफ बुक है, ठीक है ना। प्राइमरी बुक्स में जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आता है और मेन बुक्स में लेजर आता है। तो प्राइमरी बुक्स इज कॉल्ड अ बेस फॉर अ बिल्डिंग, बेस फॉर अकाउंटिंग एंड लेजर इज द बिल्डिंग, यानी कि अगर आपका बेस कमजोर है तो भी बिल्डिंग कमजोर रहेगा और सिर्फ बेस है और बिल्डिंग नहीं है तो भी कमजोर रहेगा, यानी दोनों सीखने जरूरी है। तो ये लेजर अकाउंट्स इस लेजर के अंदर बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल में। ये स्पेसिमेन है लेजर का, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं आगे, ठीक है। तो ये लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं और जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाती है, सब्सिडरी बुक्स कैसे बनती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में ये सारे वीडियोस शेयर करिए ताकि वो भी अकाउंट सीख सकें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।